रहीम अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये वीडियो जो है वो बेसिकली फार्म मैनेजमेंट के रिलेटेड आप कह लें या फार्म पे जो हमें बर वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके रिलेटेड है। तो आज की वीडियो जो है वो टोटली ये है कि आप अगर फार्म पे आपके पास जानवर हैं, 100 हैं, 200 हैं या 1000 हैं, तो आपने किस तरह उनको मैनेज करना होता है। तो डेफिनेटली जितने ज़्यादा जानवर होंगे आपके पास उतने शेड ज़्यादा होंगे। तो फार्म पे जो ग्रुपिंग है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आज हम ग्रुपिंग पे ही इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। बेसिकली ग्रुपिंग का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हर जानवर का एक डिफरेंट स्टेज पे आपके फार्म पे खड़ा होता है। कुछ जानवर दूध पे होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो ड्राई होते हैं और इसी तरह कुछ जानवर जो होते हैं वो आपकी हीफर से जिस तरह होती हैं बच्चे होते हैं। तो फार्म पे आपने किस तरह इनको ग्रुप कर बनाने हैं और किस तरह आप ग्रुप बना के इनको इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इनको फीड करते होते हैं। तो फीड जो है वो ग्रुपिंग के लिहाज से ही की जाती है और जब आपकी ग्रुपिंग ठीक होगी और उसके मुताबिक आपकी फीड होगी तो आप डेफिनेटली अपने एनिमल से जो मैक्सिमम आउटपुट ले सकते होते हैं। तो अगर आप एक ही फीड सभी जानवरों को डालेंगे तो एक तो फीड की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और दूसरा आपके फीड के जो एक्सपेंसेस हैं वो तो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और इसका आपके फार्म पे नुकसान भी होगा। कुछ जानवर मोटे हो जाएंगे, कुछ जानवर जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। तो फार्म पे ग्रुपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज इसी के रिलेटेड ही जो है इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमने अपने फार्म पे किस तरह ग्रुपिंग की हुई है और किस तरह हमने इनकी फीड जो है वो मैनेज की हुई है। तो सबसे पहले अगर हम चलें छोटे बच्चों की तरफ तो आपको वीडियो में साथ साथ दिखाते भी जाएंगे। तो छोटे बच्चे हम जब काविंग होती है जानवर की तो हम उसको उठा के पिंजरों में डाल देते होते हैं। तो पहले 15 से 20 दिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को पिंजरों में ही रखते होते हैं। तो पिंजरों में रखने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये होता है कि बच्चा जो होता वो उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत कम होती है और दूसरा ये होता है कि आप बच्चों को जब फीड कराते होते हैं तो वो मोस्टली आप फीडर के थ्रू कराते होते हैं। तो अगर आप उनको डायरेक्ट ज़मीन पे छोड़ देंगे, एक तो वो कंटेमिनेशन का सोर्स होगी ज़मीन आपकी, आपके जानवर में या बच्चे में जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आपको नॉर्मली अगर मिलते हों तो केस क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट उनको रेत पे रखते हैं या मट्टी पे रखते हैं तो बच्चे रेत खाना शुरू कर देते हैं या मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, या अब वहाँ पे अगर सफाई अच्छी ना हो तो बच्चों को डायरिया लग जाता है, इन्फेक्शियस डायरिया लग जाता है, जिसकी वजह से हमें काव्स की मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक मिलती होती है। तो हमारी कोशिश होती है 15 से 20 दिन हम उनको केज में रखते हैं, वहाँ पे इनकी मैनेजमेंट करना थोड़ा सा ईजी हो जाती है और 15 से 20 दिन बाद जो बच्चे हैं वो इतने हो जाते हैं कि वो फिर जाके आप उनको ओपन भी छोड़ दें तो वो इतना मसला नहीं करते होते हैं। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को जो है केज में रखना है। उसके बाद हमारे यहाँ जो नॉर्मली हमारे फार्म पे होता है, क्योंकि हमारे पास केज जो हैं वो कम हैं और बच्चे माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से आते होते हैं, तो हम 15-20 दिन के बाद फिर बच्चों को निकाल के जो है वो ओपन एरिया में छोड़ देते हैं। तो अगला ग्रुप जो हमारा होता है वो नॉर्मली हमारा होता है 20 से 1.5 मंथ की एज में, तो वहाँ पे हम उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो इनकी फीड जो होती है वो नॉर्मली हम जो है वो मिल्क जो ख़ास करके है वो बकेट के थ्रू करा देते हैं और इनको ट्रेन कर दिया जाता है केज से निकालने से पहले कि वो दूध जो है वो बकेट से पीना शुरू कर दें। इससे आगे हमने 1.5 मंथ से आगे हमारा जो ग्रुप है बच्चों का वो होता है तकरीबन 2 मंथ की एज में। तो 2 मंथ की एज का जो है वो एक ग्रुप बना देते हैं और इसके बाद जो ग्रुप बनता है वो नियर टू वीनिंग होता है, जहाँ हम दूध छुड़वाना चाहते हैं उनको, फिर वो एक ग्रुप बना देते हैं। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद हम जो है वो आफ्टर वीनिंग वाला ग्रुप बना देते होते हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस करने का मकसद क्या है कि आप जब जो काव्स हैं वो अगर एक ही एज के और हाइट के रखेंगे तो उसमें होगा क्या कि कोई भी जो बच्चा है वो कम्पिटिटिव नहीं होगा। जो डेफिनेटली आपको पता है जितना बड़ा बच्चा होगा वो उतना दूध तेज़ी से पिएगा, दूसरों पे डोमिनेट करेगा। तो आप जब एक ही एज के और एक ही हाइट के रखेंगे तो वो उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो इक्वली आपको मिल्क भी पिएंगे, फीड भी खाएंगे और इक्वली ग्रो करेंगे। तो यूनिफॉर्मिटी जो होती है बच्चों में वो कोशिश करें कि लाजमी रखें ताकि वो प्रॉपर फीड लें और प्रॉपर इक्वल ग्रोथ करें। तो ये इन ग्रुप्स बनाने का मकसद यही था। ये डिफरेंट जो 4 हमने ग्रुप बनाए हैं वो इसी हिसाब से एज के हिसाब से और साथ उनके हाइट के हिसाब से बनाए हैं ताकि कोई भी बच्चा जो है वो दूसरे से ज़्यादा दूध ना पी ले और जो तकड़ा होगा वो मज़ीद तकड़ा हो जाएगा और जो कमज़ोर होगा फिर मज़ीद कमज़ोर होता जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने इनकी ये 4 ग्रुपें की हैं। तो उसके बाद आफ्टर फीडिंग
हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो हम 4 से 6 महीने तक रखते हैं। 4 से 6 महीने का रखने का मकसद ये होता है कि उनको हम साइलेज या ग्रीन फॉडर नहीं देते, तो उस एज में हम उनको स्पेसिफिक फीड देते होते हैं जो कि दूसरे ग्रुप्स के एज वाले काव्स या हीफर्स को हम नहीं डाल देते। तो 4 से 6 महीने वाला एक ग्रुप बना देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 6 से 8 या 9 महीने वाला ग्रुप बनाते होते हैं, और इस ग्रुप में हम डेफिनेटली जो फीड है वो चेंज कर देते हैं। इसमें साइलेज ऐड कर देते हैं, इसमें तूड़ी ऐड कर देते हैं, वंडा कम कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो ग्रुप होता है उसमें हम 350 प्लस केजी वाला जो वेट होता है, 350 केजी प्लस वाला जानवर जो होता है वो 8-9 महीने में जब कर लेता है तो उनका एक ग्रुप्स बना देते हैं। उनमें मज़ीद हम क्या करते हैं, वंडा कम कर देते हैं और साइलेज जो है वो उसकी रेशो बढ़ा देते होते हैं। तो इससे अगला ग्रुप जो होता है वो रेडी टू इंसेमिनेट होता है, जो कि हमारा हाँ स्टैंडर्ड है कि हम 400 केजी वेट पे उनका एक ग्रुप बनाते होते हैं। तो जैसे ही जो बच्चा 400 अटेन करता है हम उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि अब वो वहाँ पे अगर वो हीट में आता है तो हम उसको नोट करेंगे और उसकी इंसेमिनेशन कर देंगे। तो जब आप अंडर वेट वाली हीफर्स को और जो रेडी टू इंसेमिनेट है उनको मिक्स रखेंगे तो फिर आपको उनकी हीट डिटेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बिलो वेट हैं 400 को 350 से 400 के इन बिटवीन जो हैं वो ग्रुप बना देते हैं। उनका हमें पता होता है कि ये 1 महीने बाद या इससे कम पीरियड में जो है वो अपना वेट अचीव कर लेंगे। तो जैसे ही कोई जानवर अचीव करता है हम उसको रेडी टू इंसेमिनेट वाले ग्रुप में डाल देते हैं। तो उस ग्रुप में क्या होता है, जैसे ही जानवर हीट में आता है हमारा फोकस उसी पे होता है, हम उसको पिक कर लेते हैं और उसकी एआई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट करने का मकसद यही होता है कि आपकी हैंडलिंग जो है एनिमल्स की वो भी ईजी हो जाती है, साथ आप फीड से भी पैसे बचा रहे होते हैं। तो अगर आप एक ही ग्रुप में ये रखेंगे तो वो आप एक ही फीड अगर सारों को देते हैं तो जो रेडी टू इंसेमिनेट वाली हीफर होगी वो मोटा होना शुरू हो जाएगी, जो कि आपको ब्रीडिंग में मसला करेगी। तो इस तरह अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम इससे काफ़ी हद तक ये बेनिफिट्स ले लेते हैं। तो जैसे ही वो एनिमल हमारे कन्फर्म प्रेग्नेंट होते हैं जो 4 जिनको हम एआई करते हैं हीफर्स को, तो फिर हम उनको निकाल के दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि जो नॉन प्रेग्नेंट हीफर्स का ग्रुप है वहाँ पे फिर हमें हीट डिटेक्शन में फिर मज़ीद आसानी हो जाए, और जो कन्फर्म हो जाते हैं उनको हम साइड पे निकाल देते हैं। इससे आगे हम जाएं तो ड्राई पेन आ जाता है हमारा। ड्राई पेन में भी हम 2 पेन बनाते होते हैं। एक जो होते हैं जो फ्रेशली ड्राई होते हैं उनको हम ग्रुप बनाते हैं, जो कि 7 से 8 महीने वाले प्रेग्नेंट होते हैं उनको हम फिर और फीड डालते हैं। और उसके बाद फिर हम ड्राई का जैसे वो एडवांस जाती है, नियर टू 8 मंथ होती है या आप कह लें 7.5 मंथ की होती है, तो फिर हम उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं। तो ड्राई के भी हमारे 2 ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद हम जाएं आगे तो हमारा क्लोजअप ग्रुप होता है। क्लोजअप में हम 21 डेज़ जो होते हैं बच्चा देने से पहले उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, और जैसा कि वीडियोस पहले भी इस पर बनाई हुई हैं, तो उनको फिर हम स्पेशल फीड देते हैं और ताकि उस जानवर को हम तैयार करते हैं बच्चा देने के लिए, और उसको इतनी फीड डालते हैं कि वो अपनी नॉर्मली काविंग कर सके, और काविंग के बाद जो है वो नेगेटिव एनर्जी में ना चला जाए, कमज़ोर ना हो, और काविंग को इजीली वो हैंडल कर सके। तो वहाँ पे हमारा फोकस जो होता है वो बढ़ जाता होता है। तो ये जो थे नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स के ग्रुप्स थे। अभी हम आए तो आगे हमारे पास मिल्किंग की तरफ चले जाएं। तो मिल्किंग में भी हमारे पास जो 4 ग्रुप्स हैं, इसमें जो पहला ग्रुप होता है ये हाई प्रोड्यूसिंग होता है। इसको हम टारगेट करते हैं जो 40-45 प्लस लीटर वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हम ग्रुप्स में एक डाल देते होते हैं। उसके बाद हम मीडियम प्रोडक्शन वाले पे चले जाते हैं, जो कि 25 से 30 लीटर वाले होते हैं, वहाँ पे डाल देते होते हैं। और फिर लो वालों को हम डालते हैं जो कि 20 से 25 लीटर वाले होते हैं। लो में वही होते हैं जो कि आगे जाके नियर टू ड्राई होने वाले होते हैं। तो फिर इसके बाद हम जो है वो एक चौथा ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हम जो एनिमल्स ड्राई करने की तरफ जा रहे होते हैं 210 दिन पे, हम वो एक ग्रुप बनाते हैं। उसमें फीड और हम कम कर देते हैं ताकि वो दूध जो है वो अपना कम दे और फिर उसको हम आसानी से ड्राई कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मिल्किंग एनिमल्स में 4 ग्रुप्स हैं। अब इन 4 ग्रुप्स बनाने का मकसद क्या होता है, आपके किसी भी हर्ड में आपको पता होता है कुछ एनिमल जो हैं वो ज़्यादा दूध देने वाले होते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं वो आपको दरमियाना से दूध देते हैं, और कुछ होते हैं जो कम दूध देने वाले होते हैं। एक तो ये सिनेरियो होता है। दूसरा ये भी सिनेरियो होता है कि आपके मिल्किंग ग्रुप्स में आपको पता होता है कुछ एनिमल प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो जैसे ही प्रेगनेंसी उनकी एडवांस जाती है उनका दूध जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो समझने की चीज़ है, हम काविंग के बाद दूध वाले जानवरों को किस तरह मैनेज करते होते हैं।
तो इन 4 ग्रुप्स में जो मैंने हाई प्रोड्यूसर बताया, इसमें एक ट्रांजिशन वाला ग्रुप भी है। ट्रांजिशन से मुराद ये है कि जैसे ही वो बच्चा देता है तो हम उसको 21 दिन जो है वो एक सेपरेट ग्रुप में रखते हैं। उस ग्रुप में हम जो फीड है वो दूसरे मिल्किंग एनिमल से सेपरेट होती है। उसमें आप सिंपल ये है कि तोड़ी ज़्यादा ऐड कर देते हैं, ग्रेन्स कुछ लिमिटेड से रखते होते हैं। तो वो उनको रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें जो मेटाबॉलिक इश्यूज़ आते होते हैं, LDA RDA जिस तरह होता है, और दूसरे मेटाबॉलिक इश्यूज़ जो हैं, उनसे बचाने के लिए हम उन जानवरों को 21 दिन तक सेपरेट रखते हैं, जिसको ट्रांजिशन ग्रुप कहते हैं। तो ये ही वो जो मेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जब आप जानवर को एक स्ट्रेस वाले पीरियड से निकाल के आगे ले जाते हैं। तो ये 21 दिन में ही मोस्टली बीमारियां आती होती हैं। तो ये ग्रुप बनाने का भी मकसद यही होता है कि इसमें आप ज़्यादा फोकस करते होते हैं जानवरों पे, अपने बच्चेदानी को क्लियर करें, नॉर्मली जो है वो किसी मेटाबॉलिक डिजीज़ में ना पड़ जाएं और नेगेटिव एनर्जी में ना जाएं। तो ये इस ग्रुप पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें कि ये इतने ग्रुप्स बनाने का फ़ायदा क्या है, तो इसको मैं सिंपल करता जाता हूँ कि जब एक जानवर दूध ज़्यादा देता है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, और एक जानवर जो दूध कम दे रहा होता है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर हम ज़्यादा दूध वाले और थोड़े दूध वाले जानवर को इकट्ठा रखते हैं तो हम नो डाउट एक ही फीड उनको ऑफ़र करते हैं। अगर हम फीड दरमियानी रखेंगे तो ज़्यादा दूध देने वाला जो जानवर है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, और अगर हम उसके मुताबिक फीड एडजस्ट करते हैं तो क्या होगा, जो कम दूध देने वाला जानवर है वो ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाएगा। तो मोटा जानवर आपको ब्रीडिंग में भी इशू करेगा, उसको अदर लेमनेस के इश्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रुपिंग का मकसद ये है कि आपने जितना जानवर दूध देता है उसको उस ग्रुप में रखें और उसको उसी के मुताबिक फीड ऑफ़र करें, ताकि ना तो वो ज़्यादा कमज़ोर हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो, और आपकी प्रोडक्शन जो है वो भी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जो हमारे जो 4 ग्रुप्स हैं इनकी डिफरेंट फीड्स हैं। जो हमारे हाई प्रोड्यूसर हैं हमने उनकी फीड जो है वो 35 लीटर पे एडजस्ट की हुई है, जो मीडियम वाले हैं उनकी 25 पे एडजस्ट की हुई है, जो लो वाले हैं वो 20 लीटर पे एडजस्ट की हुई है। तो यहाँ पे एक तो आप फीड से अपने पैसे बचा रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि एनिमल की ग्रोथ भी प्रॉपर चल रही होती है। कोई जानवर ज़्यादा मोटा नहीं होता, कोई जानवर जो है वो ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता। तो जब आप इस तरह की ग्रुपिंग्स करेंगे अपने फार्म्स पे तो आप फीड से भी पैसे बचा रहे होते हैं, और साथ आप जो है अपने एनिमल्स को प्रॉपर डाइट देने की वजह से कम इश्यूज फेस करते होते हैं। तो ये आज की जो वीडियो थी बेसिकली वो यही थी कि आप अपने फार्म पे ग्रुपिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं, और किस तरह ग्रुपिंग को ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित कर सकते हैं। इन सेंस आप उससे फीड से पैसे बचा रहते हैं, और जो जानवर को चाहिए होता है जिस स्टेज पे आप उसको वो देते हैं। तो अगर आप ग्रुपिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो उसका इशू क्या निकलेगा कि आपके फार्म पे डिफरेंट इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, आपके फार्म पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, एक ही तरह के जानवर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इन सब बातों को आप ज़हन में रखते हुए कोशिश करें कि अपने फार्म पे एनिमल्स की प्रॉपर ग्रुपिंग करें और उनको प्रॉपर ग्रुपिंग के मुताबिक फीड करें, ताकि आप अपने डेज से मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। इस तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या इसके रिलेटेड आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी, और आइंदा इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास बर वक्त जो है वो वीडियोज़ पहुँची दें। शुक्रिया।